ये भाई तो बोलते ही रहते हैं, तो बोल रहे थे 400 पार। हुआ क्या? इंडिया गठबंधन ने मिलजुल करके जिस तरह से उनको जहां तक पहुंचाया, तो थोड़े से के लिए बच गए। चिंता मत कीजिए, 2025 का वर्ष हमारा वर्ष है, तो वो तमाम शमाएं बुझ जाएंगी और वो शमा जो प्यार की शमा है वो जलेगी। पार्लियामेंट में जो हशर हुआ है वही हशर और उससे खराब हशर यहाँ होगा, आप देखिएगा। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगी और यहाँ नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ की सरकार है उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में है और दही चूड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, आज से खरमास खत्म हो जाएगा और इसी वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव के लेकर भी तमाम लोग हैं जो तैयारी में जुट जाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान है। दही चूड़ा का कार्यक्रम है, क्या कहिएगा? आपसी सौहार्द के मुख्तलिफ कार्यक्रम इस देश में चलते रहते हैं और पर्व त्यौहार तो ख़ास तौर पे हमारी खूबसूरती है। गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरती यही है और बिहार में ख़ास तौर पर जो ये दही चूड़ा का कार्यक्रम है, तिला संक्रांति का कार्यक्रम है, गांव-गांव में, घर घर में, हर जगह। और हमारी पार्टी तो मोहब्बत की पार्टी है, आपसी प्रेम, सौहार्द, सद्भावना की पार्टी है। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि कोई भी माध्यम रहे, और त्यौहार का माध्यम तो सबसे बड़ा माध्यम रहता है। हम सब लोगों को बुलाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, और यही हम लोगों का ध्येय है, यही हमारे देश की सुंदरता है। और इसका मैनिफेस्टेशन आप हर जगह देखा करेंगे। इस टेबल पे, जैसे ये हिंदुस्तान बगीचे के मानिंद है, इस टेबल पे आप देखेंगे कि तमाम जातीय संप्रदाय के लोग यहाँ हैं और हम आपसी मोहब्बतों को इसी तरह बांटते हैं। और हम चाहते हैं कि देश में नफरत का वातावरण ख़त्म हो और राहुल गांधी जी का पैगाम देश में चारों तरफ फैले, और वो पैगाम मोहब्बत का है, अमन का और राष्ट्रीय का है। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तमाम लोग तैयारी में भी जुटे हुए। इंडिया गठबंधन के लोग हो या फिर एनडीए गठबंधन के हो, एनडीए वाले ने कह दिया 25 से 30 फिर से नीतीश। ये भाई तो बोलते ही रहते हैं, तो बोल रहे थे 400 पार। हुआ क्या? इंडिया गठबंधन ने मिलजुल करके जिस तरह से उनको जहां तक पहुंचाया, तो थोड़े से के लिए बच गए। और जो वो चाहते थे संविधान बदलने का कार्यक्रम उनका पूरा था, वो तो नहीं हो पाया। तो चिंता मत कीजिए, 2025 का वर्ष हमारा वर्ष है, सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय का वर्ष है, आपसी सौहार्द का वर्ष है। अब वो रहेगा। वो क्या बिगुल फूकेंगे, आज तो मैं सिर्फ मुबारकबाद ही देना चाहता हूं, लेकिन अगर आपने प्रश्न पूछ लिया है तो वो तमाम शमाएं बुझ जाएंगी और वो शमा जो प्यार की शमा है वो जलेगी। जी। पर एनडीए वालों ने टारगेट रखा है कि 2025 में कम से कम बिहार विधानसभा के चुनाव में 220 से 225 सीट जीत करके आएंगे। हास्यास्पद बात करने वाले लोगों का पार्लियामेंट में जो हशर हुआ है वही हशर और उससे खराब हशर यहाँ होगा, आप देखिएगा। नहीं, बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष के लोगों पर सवाल उठ रहा है कि चेहरा चमकाने के लिए आगे आ रहे थे। आप लोगों ने विधानसभा से लेकर राजभवन के लिए मार्च किया, आरजेडी के लोग नहीं दिखे। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महागठबंधन में तकरार शुरू हो गया। कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है, आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन फैलाते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी सोच एक है, हमारी विचारधारा एक है, और हम चाहते हैं कि देश में अमन फैले और आर्थिक विकास हो। और आर्थिक विकास सबका हो। बिहार की सरकार ने आर्थिक विकास का मामला हो, देश की और युवाओं का मामला हो, एग्जामिनेशन का मामला हो, सब में धोखाधड़ी का काम किया, सिस्टमेटिक फेलियर का काम किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो भी यात्रा पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो भी यात्रा पर है। कांग्रेस के लोग आखिर क्या कर रहे हैं? हर पार्टी अपना काम करती है। अरे हमारा तो सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप देखिएगा। और कुछ लोग तो 1 महीना 2 महीने के लिए कोई कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस सतत हर समय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच संवाद बनाती है। आप 18 तारीख को देखिएगा, पूरे बिहार के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में यहाँ जुटेंगे, सम्मेलन होगा, राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये चीजें तो हमारा चल ही रहा है, हम बार बार उसको ढोल पीट करके बताते नहीं, बताने का काम नहीं। नहीं। पर लोगों ने कह दिया, एनडीए वालों ने तो
दावा ठोक दिया कि अरे नीतीश कुमार उनके- मुख्यमंत्री अरे उनके- महागठबंधन की ओर से उनके कौन दावा होगा? करने से उनका दावा कितना फेल हुआ हम लोग को मालूम नहीं है। दावा करने दीजिए, सच सामने आ जाएगा, कलई खुल जाएगी। महागठबंधन की ओर से कौन मुख्यमंत्री होगा? ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। और कबल अज वक्त सवाल भी ना आप क्या करें, कबल अज वक्त सवाल का कबल अज वक्त जवाब कैसे दिया जाएगा। जी, चुनाव की तैयारी में तो जुट गए, पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस वो सब हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है। आपको याद नहीं, आपको बार बार याद है, फिर भी आप पूछना चाहते हैं। वो तो चीजें सामने है। आज तो चूड़ा दही खाइए, मस्ती लीजिए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन है, सब खाइए, खिलाइए। आप भी हम लोग के साथ हाथ बटाइए, अब यही करना है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि लालू जी के यहाँ भी चूड़ादही का भोज का कार्यक्रम रखा गया है, कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। शकील अहमद खान को पूरे निमंत्रण देश आया है में क्या? कांग्रेस पार्टी के हर दफ्तर में, हर जिला के कार्यालय में ये जो आपसी सौहार्द का कार्यक्रम है ये चल रहा है। और कौन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब क्या है। आप आइए ना, चूड़ा देखिए। लालू जी के यहाँ से निमंत्रण आया? अरे हम लोग सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। आज के दिन में कोई थोड़े है निमंत्रण आया है कि नहीं? अरे भाई निमंत्रण काहे नहीं आएगा निमंत्रण। गजब आदमी है, क्यों नहीं आएगा। इस सवाल ही नहीं पूछना है। हाँ, नहीं, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि उनके कहने से क्या होगा। उनके कहने से आज तो जनता दल यू के एक मिनिस्टर है, मेरे बगल के पड़ोसी है। हाँ, आप थे, मैं तो वहां गया। रत्नेश्वर रत्नेश सदा जी क्या, उन्होंने बुलाया था, हम वहां गए। अरे कांग्रेस पार्टी और हमारा दिल तो समंदर की तरह है भाई। हम तो सब जगह जाते हैं और जाएंगे। चलिए जाएंगे। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान थे, और देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी बैठे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से दही चूड़ा का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, और तमाम जो लोग हैं वो दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देखिए हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी बात करेंगे, और इन तमाम चीजों को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया, और किस तरीके से जो दही चूड़ा का भोज है वो करवाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। सर, आज कांग्रेस कार्यालय में दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया है। नहीं, देखिए ये तो बिहार के हर घर का परंपरा है, और ये जो त्योहार है सबके घरों में मनाया जाता है, सबको बुला के मनाते हैं। और हर पॉलिटिकल कार्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, चाहे आरजेडी हो, जनता दल यू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब जगह ये कार्यक्रम होता है। कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, इसी वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। किस तरीके से कांग्रेस के लोग कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगी, और यहाँ नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ की सरकार है उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्या कुछ मूल मंत्र दीजिएगा चुनावी वो वर्ष से? हाँ, वो प्रेस के माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से नहीं, हम लोग जो रोज बैठकी करते हैं वो सबको एजुकेट किया जा रहा है कि किस तरह से इस लड़ाई को लड़ें। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी हमने आपको दिखाया। देखिए कांग्रेस कार्यालय में, और किस तरीके से जो मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का कार्यक्रम रखा गया, और तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग इस दही चूड़ा के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और किस तरीके से जो कार्यक्रम है वो भी मनाया जा रहा है। हमने बात किया है कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान से, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ करे थे, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है, और तमाम लोग चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। पर क्या कुछ करे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता, और क्या कुछ करे थे प्रदेश अध्यक्ष, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।